गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनवॉइस जिसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना चाहिए था बट आपने नहीं क्लेम किया, तो उसका अब क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं, क्योंकि ड्यू डेट्स के अंदर जो है वो चेंजेस किया गया था जो हमारे पास स्टेट वाइज है उनके लिए। तो आपको अब देखना होगा कि आपके लिए क्या लास्ट डेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो मिस्ड इनवॉइसेस है उसके क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक जो जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ई वे बिल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 19 जुलाई 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज आपको बताई जाएंगी जीएसटी ई वे बिल से रिलेटेड। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन करा है। ये नोटिफिकेशन है नंबर 29 जो कि 23 मार्च को आया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 तक की जो जीएसटीआर 3B है उनकी डेट्स को प्रेस्क्राइब किया गया था, एक्सटेंड किया गया था। अब उसके बाद आप बात को समझिए कि अप्रैल 20 से लेके जुलाई 20 की जो ड्यू डेट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ कंडीशनल वेवर चीजें जो हैं वो लाई गई हैं ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन। लेकिन सितंबर 20 की जो जीएसटीआर 3B फाइल होनी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है, वही डेट रहेगी जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है। यहां पे बताया गया है कि अगर आप अपनी रिटर्न 3B के अंदर फाइल करते हैं तो अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 के पीरियड के लिए किस दिन तक आपको फाइल करना है। यहां पर तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा टैक्स पेयर को। वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और वैसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के अंदर आते हैं। नॉर्मली जो जीएसटीआर 3B है वो फर्निश हो जानी चाहिए ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। इसका मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, अब ये 5 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है ये आपको कौन से पीरियड का देखना है, ये आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर 1920 का, क्योंकि जो सितंबर 20 की रिटर्न है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में फॉल करेगी, इसीलिए रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो होगा 1920। अगर आपका 1920 में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 19-20 की आईटीसी लास्ट कब तक क्लेम करनी है, वो क्लेम करनी है सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट यानी कि 20 अक्टूबर 2020। तो पहला डेट निकला 20 अक्टूबर 2020 का। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेट है वो है 5 करोड़ से कम वालों के लिए और कैटेगरी 1 स्टेट्स। कैटेगरी 1 स्टेट्स कौन से, जो साउथ इंडिया स्टेट्स हैं और जो वेस्ट इंडिया स्टेट्स हैं उनके लिए क्या डेट रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहां पर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड लक्षद्वीप। इनकी रिटर्न्स जो जानी है वो सितंबर महीने के लिए कब तक फाइल हो जानी है, 22nd डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि सितंबर महीने की 3B 22 अक्टूबर 2020 तक फाइल करनी है। तो आप 19-20 का क्रेडिट, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स का है, तो 22 अक्टूबर तक आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप नॉर्थ स्टेट्स में हैं और ईस्ट स्टेट्स के अंदर फॉल करते हैं तो आपको सितंबर की रिटर्न कब तक फाइल करनी है, 24 अक्टूबर 2020 तक आपको फाइल करके उसका क्रेडिट जो है क्लेम कर लेना है। अब ये पता कैसे लगेगा कि आपने क्रेडिट क्लेम एक्सेस करा है या आपने क्रेडिट शॉर्टफॉल लिया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूरा रिकंसाइल करना होगा।
लेकिन रिकंसाइल करने से पहले आप एक समरी व्यू देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा इनवॉइस हो सकता है जिसका क्रेडिट आपने ना लिया हो। इस चीज को समझने के लिए आपको मैं लिए चलता हूं जीएसटी पोर्टल पे। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर आप जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 में और यहाँ पर आपको करना है सर्च। जब यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कंपैरिजन ऑफ लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड आईटीसी क्लेम, यानी कि पूरे साल भर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने कितना लाइबिलिटी डिक्लेयर करा है और क्या आईटीसी आपने क्लेम किया है, उसका कंपैरिजन यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। इसका जो फोर्थ कॉलम है आईटीसी क्रेडिट क्लेम्ड एंड आईटीसी क्रेडिट ड्यू वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होती है। ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें आपको क्या चीज देखनी है। इसमें आप देखेंगे तो 1920 का मंथ वाइज ब्रेकअप आपको दिया गया। इसके बाद यहां बताया गया है आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B ड्यूरिंग द मंथ एज पर टेबल सच एंड सच टेबल। मतलब जो जीएसटीआर 3B में आपने आईटीसी क्लेम किया है टेबल वाइज, वो आपको 3B से ऑटो पॉपुलेट करके यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आईजीएसटी में आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना आईटीसी लिया है, सीजीएसटी में आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में आपने कितना आईटीसी 3B में लिया है, साथ ही साथ सेस के अंदर अगर कोई अमाउंट है तो वो कितना आईटीसी आपने क्लेम कर रखा है। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 2A। अब आपके ऑनलाइन 2A में क्या इनवॉइसेस शो हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आईटीसी आईजीएसटी का 2A में क्या है, सीजीएसटी का क्या है, एसजीएसटी का क्या है और सेस अमाउंट क्या है। अब आप देखेंगे तो आईजीएसटी का अमाउंट जो हमारे 3B में है वो है 3,59,901 का और हमारे 2A में आ रहा है 3,55,806 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2A में कम आईटीसी है, हमने 3B में एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है। यहां पर हमारे पास मिस्ड इनवॉइसेस का केस नहीं बनेगा। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है 3,59,000 का और यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो अगर इससे ज्यादा है, मतलब इन तीनों कॉलम से या चारों कॉलम से अगर इसमें अमाउंट एक्सेस हो जा रहा है, यानी कि 3B में कम है और 2A में ज्यादा है, लेट सपोज यहाँ पे 4 लाख का फिगर अगर होता तो बैलेंस अमाउंट हमारे पास मिस्ड इनवॉइसेस हैं। उसके बाद हमें सारा का सारा जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करके ये देखना होता कि कौन से इनवॉइसेस का क्रेडिट हमसे छूट गया है और वो फिर हम लोग क्लेम कर लेते एज पर द नोटिफाइड डेट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी हेडवाइज। यहाँ पर सीजीएसटी में हमने दिखा रखा है 3B में 6,06,000 का, जबकि जीएसटीआर 2A में है 5,55,000। सिमिलरली एसजीएसटी में भी वही चीज है। तो हमारे केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 2A। यहाँ पर शॉर्टफॉल की बात नहीं हो रही है कि 2A में ज्यादा है और 3B में कम है, लेकिन आप यहां से देख करके अपने डेटा को चेक कर सकते हैं कि आपने आईटीसी कोई छोड़ तो नहीं दिया है। और ये सारी चीजें सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में स्पेसिफिकली दी गई हैं कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा एक इनवॉइस का, वो मिलेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, जो अगले साल की सितंबर की ड्यू डेट है उस दिन तक। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको अपना रिकंसिलेशन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इस चीज को रिकंसाइल करें तो आप यहां पर यह चीज जरूर देख लें कि ये जो आईटीसी एज पर 3B है इसके अंदर आपका रिवर्स चार्ज का आईटीसी, इंपोर्ट ऑन गुड्स के अंदर जो आपने आईजीएसटी पे किया होगा उन सारे अमाउंट्स को यहां पर इंक्लूड कर दिया जाता है। उन अमाउंट्स को हटाने के बाद अपना कंपैरिजन कीजिएगा कि 3B और 2A में क्या डिफरेंस आता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही आने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लास्ट कब तक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेट्स जो हैं वो चेंज करे गए हैं।
अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।